Hello everyone. In this episode we are going to learn basic sponge with curd. ये जो रेसिपी है ये फ्रूट केक्स के साथ में बहुत अच्छी जाती है। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिएगा केक फ्लावर, पाउडर्ड शुगर, कर्ड, दही। ये गाढ़ा दही है, आप चाहें तो इसका पानी निकाल दीजिएगा। गाढ़ा दही, ऑयल, वनीला एसेंस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, विनेगर, मिल्क पाउडर एंड मिल्क। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। तो इस रेसिपी के लिए मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है और मैंने सिंपल ऑयलिंग किया है। इस रेसिपी में डस्टिंग की ज़रूरत नहीं है और ना ही पार्चमेंट पेपर लगाने की ज़रूरत है, लेकिन केक स्ट्रिप मैंने लगाया है और इसकी पूरी डिटेलिंग आपको मिलेगी हमारे बेसिक्स थियरी सेशंस में। तो गो एंड चेक। हम लेंगे एक बोल, आप इस तरह की तपेली ले लीजिए। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप स्टील का यूज़ कर लीजिए। सबसे पहले हम डालेंगे दही। मेजरमेंट्स के लिए आप प्लीज़ मेजरमेंट वाला वीडियो देखिएगा, मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। और जब भी आप अपने इंग्रेडिएंट्स बोल से निकालते हैं तो अपना बोल पूरी तरह से क्लीन कीजिए। और कर्ड के साथ जाएगा यहाँ पर पाउडर्ड शुगर। आपको इसे करना है बहुत अच्छे से मिक्स। कर्ड एंड शुगर को आपको करना है अच्छे से मिक्स। आपको शुगर को तब तक मिक्स करना है जब तक वो बहुत अच्छे से कर्ड के साथ घुल न जाए। हालांकि हमने पाउडर्ड शुगर लिया है, बहुत जल्दी ये घुल जाएगा कर्ड के साथ, लेकिन आपको इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक फेंटना रहेगा, ताकि अगर कोई ग्रैनुलेट रह जाए शुगर में तो इसके साथ वो मिक्स हो जाए अच्छे से। कर्ड में पूरी तरह से शुगर जो है वो मिक्स हो जाना चाहिए। नाउ ऑन दिस स्टेज अब हम डालेंगे हमारा रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर मैंने जो लिया है ये सनफ्लावर ऑयल लिया है और ये जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर कर्ड है, शुगर है एंड ऑयल है। अब आपको इसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली मिक्स करना पड़ेगा। इसे आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ हैंड बीटर का यूज़ कर सकते हैं, एंड आई वुड प्रेफर कि आप हैंड बीटर ही यूज़ करें। यहाँ पे दही का जो लेसिटिन होता है, जो आपको थियरी सेशन में मैंने बताया था एगलेस के लिए थियरी सेशंस में, दही का जो लेसिटिन होगा वो ऑयल के साथ मिलकर उसको इमल्सीफाई करेगा और उस इमल्सीफिकेशन से ही आपके ब्रेड क्रम्स जो रहेंगे, केक के जो क्रम्स रहेंगे वो यूनिफॉर्म आएंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत फोर्सफुली इसे मिक्स करना है और जितना ज़्यादा फोर्सफुली आप इसको मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो यूनिफॉर्म होंगे और स्ट्रक्चर आपका सही आएगा। एंड देखिएगा अब ये इमल्सीफाई हो गया है। जैसे ही इमल्सीफाई होगा ये गाढ़ा हो जाएगा और आपको यही चाहिए, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बेसिक्स में बताया है थ्योरी सेशंस में, अगर आप इस तरह से हिला रहे हैं, आपका डायरेक्शन एक ही जगह पर होना चाहिए क्योंकि आप इसमें एयर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर आपने गलती से इसको पहले इस डायरेक्शन में घुमाकर फिर इस डायरेक्शन में इस तरह से अपोजिट घुमाया तो जितना आपने इस वक्त में एयर इसमें इनकॉर्पोरेट किया है ये हट जाएगा, चला जाएगा और फिर आपके जो स्पॉन्ज का सॉफ्टनेस है वो चला जाएगा। सो यहाँ पे ये इमल्सीफाई हो गया है। नाउ अब आता है हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा सिफ्ट करना पड़ता है। तो अगेन एक बोल लीजिए आप, मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा स्टील के बर्तन यूज़ कीजिए। एंड देन स्टेनर। यहाँ पर सबसे पहले है हमारा केक फ्लावर। केक फ्लावर के साथ जाएगा मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसे नहीं छानेंगे
तो 3 चीज़ें होंगी। छानने से एक तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में मिल जाती हैं, तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। दूसरा, इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जो कि एयरी बनाने में, आपके केक को एयरी बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारा का सारा ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो अब आप छान लेंगे। और ये देखिए, अगर ऐसा कुछ इम्प्योरिटी है, ऐसे कुछ आपके पास रह गए हैं, तो ये इजीली स्टेनर में से बाहर आ जाएंगे। डोंट ट्राई टू पुश इट अलॉट, इसको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ये हमारा सिफ्ट किया हुआ सारा मटेरियल तैयार है। अब हम लेंगे दोनों सेटअप, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट जो हमने मिक्स किया था, जिसमें हमने ऑयल और शुगर और कर्ड को इमल्सिफाई किया है। ये है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ये है अब हमारा मिल्क। इस वाले मिक्सचर में हमें वापस से हमारा स्टेनर लेना है और स्टेनर को हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाफ पोर्शन में लेना है। तो ये हो रहा है हमारा डबल सिफ्टिंग, मतलब हम 2 बार सारे इंग्रेडिएंट्स को छानने वाले हैं। एक बार हमने सारा एक साथ छान लिया है, अब हम इसे इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके हमने पहला सिफ्टिंग किया है ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स का। और अभी तक हम जो हमारे बैटर को बहुत ज्यादा फोर्सफुली कर रहे थे मिक्स, अब हमें उतना ही जेंटली केवल और केवल कट एंड फोल्ड मेथड को यूज करते हुए इसे मिक्स करना है। हमारे हैंड्स बहुत ज्यादा लाइट होने चाहिए। यहाँ पर अगर हमने थोड़ा सा भी फोर्स का यूज किया तो मैदा में जो ग्लूटेन होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका केक जो है वो केक बनने की बजाय ब्रेड बन जाएगा। तो हमें ग्लूटेन बिल्कुल एक्टिवेट नहीं करना है, आपके हैंड्स बहुत लाइट होने चाहिए। कट एंड फोल्ड मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। ये जैसे ही मिक्स हो जाता है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क डालना है और मिल्क और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके, ये ऑल्टरनेट चलेगा। ऑल्टरनेट मतलब आपने एक बार डाला है ड्राई इंग्रेडिएंट एंड देन एक बार आपने डाला है मिल्क। तो मिल्क को भी आपको ज्यादा प्रोसेस नहीं करना है, कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू ही आपको इसको आगे लेके जाना है। नाउ अब आप थ्योरी सेशंस में भी ये जरूर चेक करिएगा कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। इसका पूरा डिटेलिंग थ्योरी सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगेन हम इसको स्टेनर में लेंगे, डायरेक्टली पुट नहीं करना है, स्टेनर में लेना है। ये हुआ हमारा सेकेंड बैच। सेकेंड बैच को स्ट्रेन करना है। अगेन वी विल अप्लाई आवर कट एंड फोल्ड मेथड। कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू वेरी लाइट हैंड्स, बहुत लाइट हैंड्स के साथ में आपको इसे मिक्स करना है। यहाँ पर पहले यदि आपने हैंड ब्लेंडर का यूज किया है तो शिफ्ट टू द स्पैटुला एज आई हैव शिफ्टेड। अपना शिफ्ट कर दीजिएगा स्पैटुला पर, अदरवाइज बहुत ओवर बीटिंग हो जाएगा। देन हम डालेंगे मिल्क। एज आई हैव टोल्ड यू, ऑल्टरनेट तरीके से हमें चलना है। अब हमने इसमें डाला है मिल्क। मिल्क को भी हम स्लोली कट एंड फोल्ड मेथड से, चूंकि बेकिंग पाउडर जैसा थ्योरी सेशंस में हमने डिस्कस किया था डबल एक्शन है, बेकिंग पाउडर एक्टिवेट होने लगा है और चूंकि इसमें कर्ड है, बेकिंग सोडा भी अब इसमें एक्टिवेट होने लगा है, ठीक है। बिल्कुल ओवर बीटिंग आपको नहीं करनी है, इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। आप हर स्टेज पर ध्यान रखिएगा कि ये लम्प फ्री होना चाहिए बैटर, इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें लम्प्स आ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, आप लास्ट का जो हम विस्क देंगे उसमें वो लम्प्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड देन अगेन दिस इज द लास्ट बैच ऑफ आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। नाउ इस लास्ट बैच के साथ ही अब हम इसमें डालेंगे हमारा वनीला एसेंस। ये गया हमारा वनीला एसेंस। एंड देन अगेन वेरी जेंटली कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू
नाउ लुक एट द कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें मिल्क जाएगा। मिल्क कितना जाता है किसी भी बैटर की रेसिपी में, उसके लिए प्लीज़ थियरी सेशंस ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको वहाँ पे डिटेलिंग में बताया है कि मिल्क का आपको केवल अंदाज़ा दिया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं बताया जा सकता। रीज़न बिहाइंड वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका केक फ्लावर कितना पुराना है, पहली चीज़, क्योंकि अगर केक फ्लावर ज़्यादा पुराना होगा तो वो पानी को कम सोखेगा, और दूसरा आपके दही में कितना पानी है ये उस बात पर भी डिपेंड करेगा। कंसिस्टेंसी फ्लोई होनी चाहिए, ये देखिएगा रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके, मैं आपको आखिरी में जरूर एक और बात बता दूंगी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। हम डालेंगे हमारा विनेगर। विनेगर डालते से ही आपको बहुत स्पीडली काम करना है, क्योंकि ये विनेगर एक्टिवेट कर देगा बेकिंग सोडा को, और फिर हमें ये विस्क लेना है और इस तरीके से एक अच्छा विस्क देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन यस एक अच्छा गुड विस्क। और इसीलिए हमने इतना लाइट हैंडेड काम किया है, क्योंकि इस विस्क में मैदा में हल्का सा जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। ये देखिए एकदम लम्प फ्री है, बैटर का कंसिस्टेंसी देखिए आप, और इसको बहुत क्विकली हमारे प्रिपेयर्ड टिन में अब हम इसको पोर कर देंगे। टिन कैसे प्रिपेयर करना है और ये आसपास बेल्ट क्यों लगा है वो आप थियरी सेशन में चेक करिएगा। आप कंसिस्टेंसी देखिए बैटर की कि किस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। 6 इंच का है ये टिन, एंड पूरा वाइप आउट आप कर देंगे इसको। यू नीड टू बी वेरी स्पीडी एट दिस मोमेंट, आपको थोड़ा सा स्पीड में काम करना है इस मोमेंट पे, बिकॉज आपने विनेगर डाल दिया है और बेकिंग सोडा जो है वो ओवर एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, नाउ आप इसे बहुत अच्छे से टैप करेंगे, बिना टैपिंग के आप बिल्कुल भी इसे अंदर नहीं डालेंगे, अदरवाइज एयर बबल्स दिखेंगे आपको काफी बड़े। ओके, टैप करते वक्त जैसा थियरी सेशन में बताया है, हमेशा नीचे कपड़ा रखिए ताकि आपके शेप्स खराब ना हो मोल्ड के, अदरवाइज शेप खराब हो जाएंगे। और अब ये जाएगा बेकिंग के लिए अवन में। तो जो की पॉइंट्स हैं इस रेसिपीज के जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं वो ये है कि शुगर और कर्ड आपस में बहुत अच्छे से मिल जाना चाहिए। जब आप ऑयल डालेंगे तब आप उसे बहुत फोर्सफुली विस्क करेंगे, और अगर आप हैंड ब्लेंडर यूज कर रहे हैं तो 5 की स्पीड में आपको उसे चलाना है, ताकि एक इमल्सिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छे से आ जाए। जब आप केक फ्लावर मीन्स अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी आपको रेसिपी के साथ फोर्सफुल काम नहीं करना है, आपके हाथ बहुत लाइट होने चाहिए। और फर्दर डिटेल्स के लिए बेसिक्स आप जो थियरी सेशन है वो जरूर जाकर चेक करिए। केक फ्लावर कैसे बनाना है ये भी थियरी सेशंस में आपको मिल जाएगा। ना यहाँ पर केक जो है ये मेरा गया है मेरे ओटीजी के हिसाब से 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में, लेकिन आपके ओटीजी के हिसाब से किस टेम्परेचर पर आपको प्री हीट करना है और किस टेम्परेचर पर आपको केक रखना है, इसके लिए अगेन आपको हमारा ओटीजी वाला जो थियरी सेशन है वो चेक करना पड़ेगा। तो पहले थियरी सेशंस बहुत अच्छे से देखिएगा, उसी के बाद रेसिपी ट्राई कीजिएगा। सो दिस केक इज आउट ऑफ आवर ओवन, केक ओवन में से बाहर आ गया, दिस इज वेरी हॉट राइट नाउ, एंड लुक एट द गुड बेकिंग साइन। जो बेकिंग साइन होता है वो ये होता है कि एक तो आप इसको सेंटर में से चेक करते हैं, अगर आपका टूथपिक स्क्रूर जो है वो क्लीन निकल के आया है तो ये पूरा बेक हो चुका है। लेकिन एक अच्छी केक की निशानी ये होती है कि आस पास से साइड्स को रिलीज कर देता है। ये जो साइड्स हैं ये देखिएगा, ये साइड्स पूरी तरह से रिलीज हो गए हैं, साइड्स छोड़ दिए हैं केक ने। दिस इज वेरी हॉट राइट नाउ, बहुत तेज गर्म है ये, पर साइड्स छोड़ चुका है। ठीक है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। सो जब आप अपना केक बाहर निकाल लेंगे, देखिएगा बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस होने का कारण ही ये है क्योंकि हमने केक स्ट्रिप यूज किया था। ये स्ट्रिप आपको थियरी सेशन में केक टिन्स के साथ में बताया जाएगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, साइड्स रिलीज हो चुके हैं, ये बहुत गर्म है अभी, फिर भी आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही आप इसे केक टिन में से निकालेंगे।
जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है आप इसको केक टिन में से नहीं निकालेंगे। मैं भी निकाल रही हूँ, आप लोग इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे ना। केक टिन में से रिलीज करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक बार इस तरीके से नाइफ घुमाना है। देखिए आपको करना ये होता है कि कई बार आपका केक निकलता नहीं है, तो ये जब आपने साइड में केक नाइफ डाला, केक के साइड में इस तरह से नाइफ डाला और आपने घुमाया, उसके बाद आप थोड़ा सा इसे अपनी तरफ अंदर की तरफ पुश कीजिए। जब आप पुश करेंगे तो आप बहुत गौर से देखिए नीचे से रिलीज होगा। फिर आपने इसको ऐसा किया, ये नीचे से रिलीज हुआ, ऐसा किया आपने नीचे से रिलीज किया। ठीक है, आपको इसको डालकर थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है। पहले आपको फर्स्ट स्टेप इस तरीके से पूरा घुमाना है चाकू, और दूसरा स्टेप आपको इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है। ये प्रोसेस आप तब करेंगे जब केक बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। एंड देन सिंपली जस्ट लुक एट दिस, राइट। एकदम बॉटम छोड़ करके बाहर आ गया है। आपको पता है इसमें हमने पार्चमेंट पेपर नहीं लगाया था। ठीक है, तो दिस इज द केक जो अभी हमने बनाया है। तो जो अभी हमने केक बनाया है उस प्रोपोर्शन से आपका केक बनेगा 345 से लेकर 350 ग्राम्स के आसपास का, और बचा हुआ इसमें जाएगा व्हिपिंग क्रीम। तो ये रेसिपी है हाफ केजी केक के लिए बिल्कुल परफेक्ट, राइट। नाउ अब इसको कट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। सो नाउ ये केक एकदम ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही अब हम इसे कट करके देखते हैं कि ये कैसा निकल के आया है। ये होता है ब्रेड नाइफ, इसको ब्रेड नाइफ कहा जाता है। ब्रेड नाइफ से ही हम केक के स्लाइस करते हैं क्योंकि ये सरेटेड नाइफ होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सरेटेड नाइफ हो या आप ये खरीदे ही। आप अपने घर का कोई भी इस तरीके का नाइफ ले सकते हैं जिसमें ये इस तरीके के एजेस हो। एकदम प्लेन नाइफ नहीं चाहिए, हमें सरेटेड चाहिए। सरेटेड का सिंपल सा मतलब होता है जिसमें इस तरह के कंगारू टाइप्स के दिखते हैं, और आप अपने घर के नाइफ में भी देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे नाइफ मिलेंगे जहाँ पे आपको ये कंगारू दिखेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक सरेटेड नाइफ चाहिए। चलो आप इसी से ही कट करके देखते हैं हम लोग घर के चाकू से ही कि कटिंग कैसे होता है ना। सबसे पहले ऊपर हाथ रख के आपको इसे केवल लाइंस देनी है। कट करने की कोशिश फर्स्ट टाइम में नहीं करना है, केवल लाइंस देने हैं आपको। ओके, नाउ लाइंस देने के बाद बस आपको अपनी टर्न टेबल घुमाना है, बाकी का काम जो है वो आपका नाइफ खुद कर लेगा। और इसके लिए डिटेल्ड वीडियो हम देखेंगे हमारे टॉर्टिंग वाले सेशन में। और ये देखिए कितना इजीली घूम गया हमारा नाइफ पूरी तरह से, राइट। इसका मतलब ये स्लाइस जो है ये अलग हो गई है। नाउ लुक एट दिस। अब आप ये देखिएगा कि ये कितना यूनिफॉर्म क्रम्स आए हैं इसमें। ठीक है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 2 बार छाना है। आपको कोई बड़े बड़े छेद यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। 2 बार छानने की वजह से बेकिंग सोडा जो है वो बहुत अच्छे से मर्ज हो गया था। अगर बेकिंग सोडा अच्छे से मर्ज नहीं होता है तो फिर आपको बहुत बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं आपके एगलेस केक में। ठीक है, और ये देखिएगा कितना सॉफ्ट है और एकदम यूनिफॉर्म इसके क्रम्स हैं। ठीक है, हम इसकी एक और लेयर निकाल कर देखते हैं कि एक और लेयर कैसे निकलती है। पहले मैंने इस नाइफ से किया था, मैं इस नाइफ से भी आपको करके बता देती हूँ। ये देखिएगा केवल एडजस्ट पे आपको नाइफ को रन करना है, आपको अंदर की तरफ पुश नहीं करना है नाइफ को, केवल एडजस्ट के ऊपर जस्ट मार्किंग करनी है आपको। और जब ये मार्किंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा नाइफ अपने आप अंदर जाने लगेगा। आपको केवल और केवल टर्न टेबल को हिलाना है और ये पूरी तरह से नाइफ बाहर निकल आता है। इट्स अ मैजिक। ये देखिएगा, लुक एट दिस, एकदम सॉफ्ट। दूसरी तरह से कट करके भी देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही केक के अंदर नाइफ जा रहा है आपको पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी ये केक निकल के आएगा। लुक एट दिस,
right? So here our fruit cake का base is ready. So look at these fine crumbs, uniform crumbs, एक जैसा sponge.